जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय, गौर निताई की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। बिजी फॉर द बॉडी फ्री एज ए सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर से रहिए व्यस्त, आत्मा से रहिए मस्त, हरि नाम जपते हुए। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी ही कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, अपने दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर के नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल। वेलकम इन इवनिंग सत्संग। आज निखिल जी फिर एक साथ हमारे साथ ज्वाइन कर साथ हैं और हम सब मिलकर के निखिल जी का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम रीता जी। एंड कल भी बहुत सारे डिवोटीज सुन के बहुत आनंद आया था। रीता जी, रजनी जी, एक बार फिर से आपका आभार। बहुत प्यारी सेवा आप कर रहे हो। चलिए, आज किसको आप सबसे पहले सुनना चाहेंगे? हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। जैसे कि हमारे आजकल कार्तिक मास के जो रिव्यू चल रहे हैं, तो कल भी वो उसके रिव्यूज हुए थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। सभी डिवोटीज बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। तो चलिए आज के डिवोटीज का हम नाम अनाउंस करते हैं। पहले नंबर पे सीमा महाजन जी है दिल्ली से। हरि बोल सीमा महाजन जी, आप वीडियो पे आ सकती हैं। हरि बोल सीमा जी, हरि हरि बोल। निखिल भैया नमस्ते। निखिल भैया हरी हरी बोल। निखिल भैया जी, रीता जी, रजनी जी, आपका निखिल भैया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से बहुत ही खुशी हो रही है आपसे मिलने की, आपका सत्संग सुनने की, और लाइव हमारे डिवोटीज ने हम आपको मिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। हरी हरी बोल जी। मेरा नाम सीमा महाजन है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। थैंक यू रजनी जी, रीता जी, हमें अपने साथ जोड़ने का। सुदेश मासी जी ने मुझे इस सत्संग से जोड़ा था। इस तरह ऑनलाइन लाइव रिव्यूज देने के लिए इतना अच्छा लग रहा है कि हम सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसे बोल पाएंगे, और फिर वो सेकंड टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान की अपार कृपा है, तभी तो हम गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ गए हैं। इस सत्संग से जुड़ने से हमें जिंदगी जीने का पता चल रहा है। हमें अपने भक्ति पाने के लिए सदाचार, अच्छा व्यवहार, हर काम भगवान की खुशी के लिए करने के लिए है। सदा खुश रहने का ही हमारा मकसद है कि हम खुश रहेंगे तो दूसरे को भी कैसे खुश कर पाएंगे, तभी खुश कर पाएंगे कि हम खुश रहेंगे। तो अब कार्तिक मास आया तो बहुत ही उत्साह था कि ये महीना आ रहा है। पहले भी करते थे कार्तिक मास में हम पूजा, लेकिन इतने मन से नहीं। जैसे दिया एक दिन जलाया, फिर भूल गए, अच्छा कोई नहीं कल जला लेंगे, शाम का टाइम भूल जाते थे। भाई इस बार सत्संग सुनने से रोज के इतनी मन से उत्साह मतलब था कि मतलब जलाना है दिया, और पूरा टाइम भी याद रहता था। जरा सा अंधेरा होता था, हम करना है सुबह भी उठकर। जिस जिस दिन सुबह का मिस करा है मैंने बीच बीच में, लेकिन जब भी उठते थे सुबह जलाते थे। शाम को तो रेगुलर रूटीन में दीपदान किया है। ये सब आप लोगों का ही
आप डिवोटीज का ही बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे अंदर इस तरह रोशनी, ज्ञान की रोशनी भरने का, जो कि अभी आगे भी चल के हमें और सीखना है। और हम गए कहीं कहीं नहीं, लेकिन लास्ट में वैष्णो माता जी का प्रोग्राम बन गया। बहुत ही मतलब ऐसे परीक्षा भगवान ने ली कि हम जम्मू गए, जाते मेरा हाथ मेरी नंद के घर हम रहे, तो जाते ही कुत्ते ने बाइट कर दिया। और मेरा अभी तक भी हाथ ठीक नहीं, लेकिन फिर भी माता रानी का इतनी कृपा हुई कि उसने सुबह की बजाय शाम को हम ग्रहण वाले दिन गए, और कैसे उनके दर्शन हुए। सारी रात थोड़े से लोग थे, मैं सोच ही नहीं सकती थी कि हम जा पाएंगे। ये सब सत्संग की वजह से है, और इस गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने से इतनी बोलने का और इतना खुश रहने का, अपने आप को बहुत सारे आते हैं, खराब टाइम भी आता है, लेकिन फिर भी आप लोगों का जब सत्संग सुनते हैं तो इतना आनंद आता है कि फिर मन ठहर जाता है। तो अभी तो बहुत कुछ पाना है आपके वजह से। और मैंने यही संकल्प किया था कि 2 दिया जलाऊंगी, और वो पूरा हुआ। और इस महीने उत्साह ही उत्साह रहा। सुबह सुबह उठकर मंदिर जाना, दामोदर अष्टम की कथा सुनी, और गोप अष्टमी का जो पूरा महीना, इस महीने में जो गाय माता का जो महत्व पता चला, कि भगवान तो यही बताते हैं कि हम जितनी राधा जी का जितना नाम लिया उतना ही प्रेम भक्ति मिलेगी। मतलब भगवान का गुणगान करना, सत्संग करना, कथा सुनते रहे तो भगवान की कृपा है। निखिल भैया, नितिन भैया जी, आपको यूट्यूब में सत्संग में सुना है, और हर पॉइंट आपका बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। आपने हमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा ज्ञान होते होते हम भी सोचते हैं कि हम भी आप की तरह थोड़ा थोड़ा अपने अंदर धारण करेंगे तो इस भक्ति के रास्ते पे चलते जाएंगे। मैं यही आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि हर महीने, हम हर दिन कार्तिक मास की तरह हमारा बीते। और मैं एक छोटा सी 4 लाइन का भजन आपको सुनाना चाहती हूँ। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक ना जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी में रोशन जहान है, ओ फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज। हरे हरे बोल निखिल भैया, रीता जी, रजनी जी, हरे हरे बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे थैंक हरे यू बोल। सीमा जी, थैंक यू। बहुत प्यारा भजन भी आपने सुनाया, बहुत प्यारे भाव है आपके डिवोशन में, आप ऐसे ही ग्रो करते रहिए। थैंक यू सो मच। हरि बोल, हरि बोल। थैंक रीता जी। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच सीमा जी, बड़ा अच्छा लगा सुनकर कि आपने कार्तिक मास का बहुत आनंद उठाया। थैंक यू सो मच। तो अगले डिवोटी है हमारे किरण जी बरेली से। हरी बोल किरण जी, आप हरि स्क्रीन बोल पे आ किरण सकते जी। हैं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल जय जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। निखिल भैया जी, हरी हरी बोल। मैं किरण जंजी बरेली से बिलोंग करती हूँ। गोकुल एक्सेस में मैं अपनी बेटी सुचि जी से ये अवसर मुझे मिला। इस ग्रुप को मैंने जुलाई 2022 में ज्वाइन किया था। मेरा जन्मदिन भी जुलाई महीने में का है। मुझे तो ऐसे प्रतीक हो रहा है कि जैसे मुझे बर्थडे गिफ्ट मिला है। सबसे पहले मैं निखिल जी का अभिवंदन करती हूँ, परम पिता परमात्मा जी का भी शुक्राना करती हूँ कि हमें गोकुल एक्सप्रेस दिव्या प्लेटफॉर्म मिला। रजनी जी का और रीटा जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जिनके माध्यम से हमें इतनी प्यारी प्यारी डिवाइन्स मिल रही है। जैसे सुनकर हम प्रभु की भक्ति में लीन हो रहे हैं।
कार्तिक महीने में निखिल जी, नितिन जी और प्रीति जी के माध्यम से हमें बहुत ही प्यारी प्यारी डिवाइस मिली। हम सभी इनके बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हमें परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ने का रास्ता दिखाया और दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। कार्तिक महीने सुबह 4 बजे अमृत वेले का स्नान और दीपदान बहुत ही आनंद से पूरा किया। कार्तिक महीने में सुबह स्नान करना, कार्तिक महात्म पढ़ना और दीपदान करना मैं पहले भी करती थी, लेकिन इस बार तो इतनी श्रद्धा से किया कि हमने प्रभु के धाम में जाना है। दीपदान सुबह ही, पहले मैं दीपदान सुबह ही करती थी, इस बार मैंने दीपदान सुबह शाम दोनों टाइम में किया। इस बार निखिल जी ने जो सेल लगी है उसका जो उत्साह दिया, उसका तो बता ही नहीं सकती। ऐसा मन में भाव था कि जितना भी हम प्रभु के साथ जुड़ सकते हैं उतना ही कम है। कार्तिक महीने में घर में भी महात्म, कार्तिक का महात्म पाठ करती थी और मंदिर में जाकर भी सुनती थी। कथा सुनने के बाद मंदिर की परिक्रमा, आंवले की पूजा करना और आंवले की परिक्रमा करना रोज ही करती थी। गौ अष्टमी को किसी कारण में गौ पूजा नहीं कर पाई। गौ नवमी को हम सभी भगत महात्म सुनते हैं, सभी अपने अपने घर से प्रसाद बनाकर लाए, फिर कृष्ण जी को भोग लगाया। सभी ने आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर उस प्रसाद को पाया, उससे भी हमें बहुत ही आनंद आया। तुलसी विवाह में मैं कभी नहीं गई थी, इस बार मैंने तुलसी विवाह में भी जाकर बहुत ही आनंद पाया। कार्तिक महीने में मैंने 11 माला करने का संकल्प लिया था, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से मेरी 21 माला हो जाती थी और कभी कभी तो 21 प्लस भी हो जाती थी। निखिल जी, मैं आपकी सभी वीडियो देखती हूँ, उसमें भी मेरे मन में भगवान के भाव उत्पन्न हुए। मैंने प्रभु को पाना है और कृष्ण जी के चरणों में अपना निवास करना है। कार्तिक महीने का समरी कोर्स और एक दिन में 700 श्लोक का पाठ, उसका तो कहना ही क्या है, आनंद ही आनंद था। हम सभी भाग्यशाली हैं कि ये सब सुनने का हमें अवसर मिला। दामोदर अष्टांग मैंने पहली बार सुना है, इसमें मैंने ये सीखा है कि जैसे यशोदा मैया जी प्रेम की रस्सी के साथ कृष्ण जी को बांध रही है, उसी तरह हमने भी अपने मन को ज्ञान रूपी रस्सी से बांधकर भव सागर से पार होना है। दामोदर अष्टांग की आरती का भी मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने रजनी जी को फोन किया और उनसे कहा कि मुझे दामोदर अष्टमी की आरती भेज दो, मैं आरती कर सकूं। मैं रजनी जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आरती सेंड कर दी। मुझे संस्कृत आती नहीं है, मैं वीडियो के साथ ही आरती गाती हूँ और मैं कृष्ण जी से प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु मुझे ये आरती गानी आ जाए। कार्तिक महीने के आखिरी 5 दिनों में मैंने प्याज, लहसुन और चावल छोड़े थे, ये मैंने पहली बार ही किया है। कार्तिक महीने में मैंने 11 दिए और 365 बत्तियां बनाकर मंदिर में जाकर दीपदान किया। एक मेरी बहुत ही बड़ी कामना थी कि हरिद्वार में जाकर मैं गंगा जी के किनारे दीपदान करूं, परंतु किसी कारणवश मेरी वो कामना पूरी नहीं हो पाई। जब मैं ओम जय जगदीश हरे की आरती करती थी तो भगवान की आरती समझकर करती थी, लेकिन गोकुल धाम के जुड़ने से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आरती का एक एक शब्द मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ। भगवत गीता को सुनकर मुझे ये ज्ञान मिला है कि कैसे कृष्ण जी अर्जुन जी के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि इस गीता ज्ञान को हमें कैसे अपनी लाइफ में उतारना है और भव सागर से पार होना है। इस बार मेरे साथ एक साथ बहुत ही बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ। मेरे मन में भाव आया कि क्यों ना इस बार गोवर्धन को ठाकुर जी को 56 भोग बनाकर भोग लगाया जाए, और प्रभु जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से मैंने और मेरी बहू ने मिलकर घर में ही सारा भोग तैयार किया और ठाकुर जी को भोग लगाया और पूरे परिवार ने मिलकर उस भोग को लगाया और उसमें मुझे बहुत ही खुशी प्रतीत हुई। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि आज जैसे हमारा घर मंदिर ही बन गया है। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे मुझे ऐसे ही इतनी शक्ति देती रहे कि मैं हर साल रूखा सूखा भोग बना के ठाकुर जी के अर्पण करती रहूं। अंत में मैं निखिल जी का और गोकुल एक्सप्रेस का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें इतना उत्साह दिया कि राम नाम के हीरे मोती जितने भी लूट सकते हैं लूट लो। इस भक्ति भाव सागर में जितनी भी डुबली लगा सकते हो उतनी ही लगा लो। गोकुल एक्सप्रेस में आइए, सब दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर
नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल जी। थैंक यू किरण जी, आपका जोश भी बहुत आनंद आया आपको थैंक सुन यू, के, जोश थैंक यू। बढ़ता रहे आपका। सुबह से यही दुआ चाहते हैं हम लोग, हमारा जोश बढ़ता रहे, उत्साह बढ़ता रहे, हम प्रभु के चरणों में लगते रहे। और निखिल जी बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, तो ऐसे लग रहा है कि जाने पता नहीं मैंने इस गोकुल एक्सप्रेस में क्या पा लिया, मैं बता नहीं सकती। बस कृपा जी बन रही, सच यही है कि डिवोटीज का साथ मिलना ये भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। और वो भी हमें घर बैठे बैठे भक्तों का साथ मिल रहा है, हम नेशनली इंटरनेशनली भक्तों के भाव सुन पा रहे हैं, ये बहुत विशेष कृपा हुई है। डेफिनेटली वो आपको भगवान ने बर्थडे गिफ्ट भी दिया, उसको आनंद लीजिए और भक्ति में आगे बढ़िए। हमें भी थैंक घर यू। बैठे सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ घर बैठे मिल रहा है, हमारे बहुत अच्छे भाग्य है। पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए जो हमें घर बैठे सब कुछ मिल रहा बिल्कुल, हम सबका है। बहुत, जितना आभार हम भगवान का व्यक्त करें उतना ही कम है। थैंक यू सो मच किरण जी। हरी 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 राम, बोल जी, हरी जी। मिलके बहुत अच्छा लगा आपको मिलके। हरी थैंक हरी यू बोल जी, जी। थैंक यू जी, हरी हरी बोल जी। हरी बोल, हरी बोल, बाय। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच किरण जी, बड़ा अच्छा लगा आपको सुन करके। हमारे नेक्स्ट डिवोटी हैं अंजू महाजन जी पठानकोट से। अंजू महाजन जी। हरी बोल अंजू जी। हरिओम बोल निखिल जी। आज मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड महसूस कर रही हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके कार्तिक मास के बारे में अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ। निखिल जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपने ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। आपके गाइडेंस से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये कार्तिक मास में जो भी भगवान की कृपा हम सब पर हो रही है, उसको लूट रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। मैं कार्तिक मास में लास्ट ईयर भी कार्तिक मास में मैंने कुछ संकल्प किए थे, पर मैं उसको पूरा नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हो गया था, जिस कारण मैं मेरे बीच में ही छूट गए थे। इस बार भी मैंने कार्तिक मास में, एक तो मैं 64 माला मैं डेली करती थी, उसका मैंने संकल्प लिया था, तो वो मैं रूटीन से करती हूँ। तो 64 माला मैं डेली करती हूँ, और भीष्म पंचक में मेरी मतलब 80 और 89 तक हो जाती थी। और साथ में मैंने दीपदान किया, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके दामोदर भगवान के आगे दामोदर अष्टकम का पाठ करके दीपदान किया। शाम को मैंने दीपदान किया। एक मैं शाम को मंदिर नहीं जाती थी, मैंने डेली कार्तिक मास में मैं डेली मंदिर गई। मुझे बहुत अच्छा लगता था मंदिर जाना, बड़ा ही आनंद आता था। साथ में मेरी बहू भी, वो भी बोलती मम्मा मैं भी जाऊंगी, वो भी जाती थी। मैं डेली रात को कार्तिक मास में भी मैं अपने रात को अपने हस्बैंड को और अपनी बहू को भागवत गीता का ध्यान करवाती हूँ। वो अभी भी रूटीन जारी है, वो मैं रेगुलर करवाती हूँ। और भी मैंने जैसे और भी भगवान की जो 365, पहले तो हम मैं करती थी कार्तिक मास में। जैसे जब मेरी शादी हुई तो मेरी मदर इन लॉ हमें बताते थे कि मतलब तुलसी पे जब तुलसी का विवाह वाला दिन होता था, तो उस पे चुनरी चढ़ाओ, उस पे श्रृंगार का सामान चढ़ाओ, उस पे 365 बत्तियां जलाओ। पर अब मैं रूटीन ये अब भी किया, पर तब उसका मतलब इतना मालूम नहीं था। अब मैं उसको समझ के करती हूँ, तो उसका हमें बहुत ही आनंद आता है। इस कार्तिक मास में हम प्रीति जी ने हमें गोपाष्टमी की वो जो कहानी सुनाई, राधा कुंड की कहानी सुनाई, उसका हमने बहुत ही आनंद लिया, उसका मीनिंग समझ में आया। थोड़े 4-5 साल पहले हम वृंदावन गए थे। देखिए, किस्मत में नहीं था राधा कुंड का दर्शन करना, तो हम राधा कुंड और श्याम कुंड के बाहर से वापस आ गए, अंदर तक नहीं गए, क्योंकि ऑटो वाले ने बोला कि खाली कुंड ही बने हैं, इसका कोई खास वो नहीं है, देखने का वो नहीं है, तो हम वहीं से वापस आ गए। पर अब उसका महात्म सुन के, उसकी महिमा सुन के अपने मन में एक गिल्ट सा होता है कि काश हम अंदर जाके उसके दर्शन करके आते हैं, वहां पे भगवान बैठ के भगवान का नाम जाप करते। पर अब सोच रही हूँ कि जब दोबारा जाऊंगी तो राधा कुंड जाके जरूर वहां पे भगवान का नाम जाप करूंगी, वहां उसके दर्शन करूंगी। उसकी महिमा को तो अब पता चला है। और भी मैंने कोशिश की, जो पर मेरे बीच में जो मैंने संकल्प लिए थे बीच में टूट गए। पर अगले साल नेक्स्ट ईयर मैं जरूर उसका पूरा करने की कोशिश करूंगी। अब मेरे अंदर ही कोई कमी है जो मैं नहीं पूरा कर पाई। मैं मतलब निखिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपकी कृपा से हम अपने शास्त्रों से रूबरू हो पाए हैं, तो उनको समझ पाए हैं, उनके अनुसार अपने जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं। भागवत गीता की जो लर्निंग हमें मिलती है, उससे जो हम सीख पाए हैं, उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि धीरे धीरे और अपने
परिवार के बच्चों में भी इस संस्कारों को डालने की कोशिश कर रहे हैं। बस मेरी यही भगवान से प्रार्थना है कि हमें इस रास्ते पे चलाए रखना, प्रभु इससे रास्ते से हमें कभी भी ना हटाना। तब निखिल जी आपका साथ रहा तो हम धीरे धीरे इस रास्ते पे आगे बढ़ते रहेंगे। आप बोलते हो कि इस रास्ते पे दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो। बस हम वही रेंगने वाले कीड़े हैं, धीरे धीरे रेंग रहे हैं, धीरे धीरे अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपका मैं एक बार बहुत बहुत दोबारा से धन्यवाद करती हूँ कि आपकी कृपा से ही, आपकी मोटिवेशन से ही हम सब जो है इस रास्ते पे आगे बढ़ पा रहे हैं। हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए कि घर बैठे ही हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, घर बैठे ही हम ये सब कुछ इस भगवान की कृपा को अपने ऊपर महसूस कर पा रहे हैं। हरी हरी बोल। थैंक यू अंजू जी, बहुत अच्छा लगा जान के कि आपने भी कार्तिक मास को खूब बढ़िया तरह से एंजॉय किया है। आप अपनी फैमिली को रात को भगवद गीता पढ़ा रहे हो, अपने हस्बैंड को, और साथ में आपने कहा अपनी बहू को। वेरी नाइस, आपने ऐसे चलना है। बहुत दिनों बाद आपने बात की, बड़ा अच्छा लगा मुझे। ऐसी बात करते रहा करो, कीप इट अप। थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच अंजू जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन करके। निखिल जी, मैं आपको जी बताना चाहूंगी कि आपकी मोटिवेशन इतना काम करती है कि कैसे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं हमें पता नहीं चलता है। हमें कितने दिन से मैंने और रजनी जी से इतना जोर लगाया इसको अंजू को बोलने के लिए, वो कल तक मानी नहीं हुई थी। पहले तैयार होगी फिर बोलती मैं नहीं बोल पाऊंगी, मेरे से नहीं बोला जाएगा। आपका एक मैसेज आने के बाद इतनी इसमें पॉजिटिविटी आ गई, आज मेरे को बोलती मैं बोलूंगी। तो देखिए इन्होंने कैसे, मैं ये बताना चाहूंगी कि आपकी जो बातें हैं ना हमारे पे इतना असर करती है, इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है कि हम बता नहीं सकते कैसे आगे बढ़ जाते हैं। इसी नहीं, मेरे को नहीं लगता मेरी बातों का असर आता है आप लोगों पे। अगर मेरी बातों का आपने असर कर लिया होता तो आप यहाँ नहीं होते जाते। निखिल जी इजाजत चाहूंगी, इसी बात पे मैं भी 4 लाइनें आपके लिए बोलना चाहूंगी। मेरे को इजाजत है तो बोलूंगी। नहीं, बोलिए, आप बोलिए। आप ही का तो मंच है, मैं आज तो आपके मंच पे आया हूँ भाई, मैं आपका मंच है। देखिए, जब कभी हम रास्ते में गिरे, जब कभी भी हम रास्ते में गिरे, आपने आकर हमें संभाल लिया। खुद ऊंचाई पर ना पहुंचकर हमें ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास किया। हर एक गलती पर आपने हमें डांटा, तो कभी उसी डांटने पर दुलार भी किया। भगवान का लाख लाख शुक्र है रहे जो उसने गुरु के रूप में हमें ये वरदान दिया। थैंक यू सो मच निखिल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू रीता जी, अब तो कभी भी बन गए आप। वेरी नाइस। ये सब आपका ही कमाल है निखिल जी। हरी बोल। चलिए नेक्स्ट डिवोटी के पास चलते हैं। बड़ा अच्छा लगा जी आपको भी सुन के। हरी बोल। हमारे नेक्स्ट डिवोटी है रीटा वर्मा जी कोटा से। हरि और रीटा वर्मा जी। हरी हरी बोल रीता जी, हरी बोल। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल। सबसे पहले तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स टू गोलोक एक्सप्रेस। भगवान को तो है ही, हमेशा भगवान के चरणों में तो बैठे ही हैं कि बीच में अगर कभी लो फेज भी आता है तो मुझे उठा करके ले चलते हैं। 4 साल हो गए मुझे गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े हुए। 2018 में आई लॉस माय जॉब और उसके बाद मैं डिप्रेशन में आ गई थी। और उसके बाद मैं पंकज जी, रजनी जी के जो ब्रदर हैं, उनके ग्रुप से मैंने ज्वाइन किया था और काफी टाइम तक अच्छे से चली भी। फिर बीच में मदर के बीमार होने की वजह से थोड़ा मेरा लो फेज आया था, बट आप सबको थैंक यू है क्योंकि भक्तों का साथ रहता है तो वो लो फेज भी हम क्रॉस कर जाते हैं, और वो किया भी मैंने, भगवान की कृपा रही। और अभी परसों जो आपने जो टॉपिक लिया था सुबह के मॉर्निंग सत्संग में, भगवान हमें दुख देते हैं, ऑलमोस्ट मैं बताऊंगी कि मेरी 3/4 लाइफ, आई थिंक जो मेरी एज है 3/4 लाइफ मेरी हो चुकी है। और 3/4 लाइफ मतलब अभी 4 साल पहले तक यही था कि भगवान मुझे दुख देते हैं, यही था। और जब से मैंने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया है, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए। एक एक क्वेश्चन का आंसर, सिर्फ सुनती रही मैं। शुरू में बोलती नहीं थी, मैं सिर्फ सुनती थी। धीरे धीरे अपने आप एक एक क्वेश्चन के आंसर मिलते चले गए। सारा एग्रेशन, सारी फ्रस्ट्रेशन सब चली गई। तो वो जो टॉपिक है वो मुझे बहुत, मतलब इट इज हार्ट एंड सोल, इट इज माय हार्ट एंड सोल कि भगवान हमें दुख देते हैं। क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट इतनी लाइफ मैंने सिर्फ इसी में भगवान को ब्लेम करने में लगा दी कि इतने सारे अप्स एंड डाउन्स, इतने सारे क्राइसिस की कंडीशन, इतने सारे लॉसेस मेरी लाइफ में क्यों आए। और जब मुझे आंसर्स मिले तो आई वॉज रियली ब्लेस्ड।
और वो सच में ये दिस द क्रेडिट गोज टू गोलोक एक्सप्रेस। आप सब गुरु हैं, आप हैं, नितिन जी हैं, प्रीति जी के भागवतम सेशन भी मैं सुनती रही, रूपाली जी हैं, उनका भी काफी सपोर्ट रहा। अभी बीच में मेरी मदर भी बीमार रही तो रूपाली जी से मैंने 2-3 बार बात भी करी, काफी उनका सपोर्ट भी रहा। तो सबसे पहले तो ये थैंक्स है। और कार्तिक मास का अगर मैं बताऊं तो मदर को अभी कल 2 महीने हुए हैं, एग्जैक्टली 2 महीने हुए हैं। तो मदर के जाने के बाद मैंने थोड़े ही दिनों में मुझे ये फील हुआ कि मॉर्निंग सत्संग तो निखिल जी मैं आपके सुनती हूँ, लेकिन मुझे एक सब ग्रुप में भी ज्वाइन करना था, बिकॉज वहां पे क्या है 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। तो उससे ऐसा लगता है कि हम जो है भक्तों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, तो उससे क्या होता है, एक जोश बना रहता है, एक एंथुसियाज्म बना रहता है। तो पंकज जी का क्योंकि ग्रुप डिसॉल्व हो गया था, तो मैंने रजनी जी से बोला कि मुझे आप ग्रुप में ज्वाइन कर लो, ताकि मैं इवनिंग में स्कूल आवर्स के बाद में आपका सुन लिया करूंगी और मॉर्निंग में निखिल जी का सुनते ही है। तो रजनी जी ने मुझे ज्वाइन भी करवाया और वो सुन भी रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और वापस से बीच में जो लो फेज आया था, वापस से गोलोक एक्सप्रेस ने मेरा हाथ पकड़ा है और आगे लेकर जा रहे हैं, और मैं भी अपने एफर्ट कर रही हूँ, भगवान की कृपा से ही, ऑब्वियस है। कार्तिक मास पिछली बार तो मैंने कुछ भी अच्छे से नहीं किया था, सिवाय एक तुलसी विवाह तुलसी माता की कृपा से हो पाया था, लेकिन मैंने कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं किया था। जबकि पिछली बार भी आपने बहुत अच्छे से समझाया था, इसका महात्म्य में समझाया था सब चीजें, बट मैं पता नहीं क्यों नहीं कर पाई थी। बट इस बार काफी कुछ कर पाई, पर जो नहीं कर पाई वो मैं पहले बताऊंगी। कि एक तो कोई एक चीज जो छोड़नी होती है, जो आपको प्रिय होती है, कोई भी खाने की चीज, कोई भी फूड आइटम, वो मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों नहीं आया, वो मैंने छोड़ा ही नहीं। प्याज लहसन की बात है तो प्याज लहसन तो मैं 3 साल पहले ही छोड़ चुकी हूँ, जब से मेरे घर में लड्डू गोपाल जी आए हैं। लेकिन मैं कोई चीज ऐसी जो जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं छोड़ना चाह रही थी, लेकिन मुझे बाद में पता चला। एनीवेज, अगली बार मैं इस कमी को पूरा करने की कोशिश करूंगी। और एक तो ये रही, एक दामोदर अष्टकम जो है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, मुझे रिदम के साथ गाना नहीं आया, वो मुझे सीखना है और मैं उसकी प्रैक्टिस करूंगी। ये मेरी कमियां रही। और इस कार्तिक मास में मैं किसी पवित्र नदी में स्नान भी नहीं कर पाई, वो भी एक मेरी इच्छा थी कि कहीं पे भी करती, बट वो भी नहीं हो पाया। बट एनीवेज, ये मेरी कमियां रही। इन कमियों को मैं अगली बार जरूर भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ये ना रहे। और जो मैं कर पाई भगवान की कृपा से, एक तो तारों की छांव में मैं 3:30 बजे मैंने नियम बना लिया था, 3:30 बजे उठ करके 4 बजे एग्जैक्टली, 4 या 4:15 के बीच में दीपदान, और शाम को भी इवनिंग में भी दीपदान किया। और सुबह जो मॉर्निंग में आपके दिव्य सत्संग होते थे वो तो ऑब्वियसली सुने ही हैं। और दामोदर अष्टकम सुना मैंने, बहुत अच्छा है, कृष्णिका जी की उसमें ब्यूटीफुल मेलोडियस वॉइस है, उसमें सुना मैंने। और तुलसी सेवा, तुलसी महारानी जी की जो सेवा कर पाए, सुबह जल देना या शाम को दीपक रखना, या उनकी वो जो मंजरी होती है, उसको बोलते हैं कि मंजरी को, तुलसी जी को मंजरी से कष्ट होता है, तो वो मंजरी से उनको रिलीव करना चाहिए, वो मैंने कहीं सुना था। जो भी कर पाए, तुलसी जी की सेवा कर पाए स्पेशली। और कार्तिक मास में मैंने 30 माला डेली की बोली थी। स्कूल आवर्स के बाद मैं 30 कर पाती थी, ज्यादा नहीं हो पाई क्योंकि 8 घंटे स्कूल में जाते हैं। लेकिन जो भीष्म पंचक आया था इस बार, आपसे बहुत सुन के, आपके मोटिवेशन की वजह से, भीष्म पंचक में मैंने एक टाइम शिफ्ट शाम को फलाहार रख के 5 दिन के वो व्रत किए, और भगवान की कृपा रही, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ना वीकनेस आई ना कुछ हुआ। फर्स्ट टाइम मैंने 5 दिन के व्रत रखे। और आपसे ही सुना था कि जब व्रत संपूर्ण होते हैं, पूरे होते हैं, तो एक किसी भी ब्राह्मण देवता को या उनकी वाइफ को साथ में बुला करके उनको जो है भगवान को भोग लगाने के बाद उनको भोजन कराएं, उनको दक्षिणा दें प्रॉपरली। वो सब मुझे नहीं पता था, बट आपने मुझे बताया, तो वो सब भी मैं कर पाई। लास्ट डे पूर्णिमा वाले दिन, जिस दिन ग्रहण था, उसके बाद सफाई वगैरह करने के बाद, वो भी, उसके लिए भी आपको थैंक्स है कि ये सब चीजें आप नहीं होते या कोई बताता नहीं तो हम कर ही नहीं सकते हैं। देखिए, गाइडेंस और मोटिवेशन बहुत जरूरी है। और भीष्म पंचक में मैंने 100 माला का जो है वो संकल्प लिया था, और वो मैं 5 दिन कर पाई। उसके लिए मुझे 2 दिन स्कूल से छुट्टी भी लेनी पड़ी, एक तो संडे पड़ गया था, बट मुझे लगा माला स्कूल की वजह से अगर पूरी नहीं हो पाई तो दिक्कत है, मुझे उसके लिए डांट भी पड़ी। लेकिन मैंने वो 5 दिन भगवान की कृपा से वो 100 माला मैंने पूरी करी। और बाकी जो है, मैं गोवर्धन जी की जो पूजा होती है दिवाली के बाद, वो पिछली बार मैंने बहुत अच्छे से करी थी। इस बार दीपावली पर सिर्फ मेरा लक्ष्मी पूजन करने का मन था, क्योंकि मम्मी को गए हुए भी 1 महीना ही हुआ था, टाइम मन भी नहीं था। और कुछ ऐसा भी होता है कि पहला त्योहार होता है तो नहीं करते, बट पता नहीं क्यों गोवर्धन पूजा वाले दिन 10 बजे तक मैंने कुछ नहीं किया, और ये डिवाइन एक्सपीरियंस ही है। 10:30 बजे मैं कुछ फ्रूट्स लेने के लिए नीचे गई अपनी सोसाइटी में, और अचानक ऐसा लगा किसी ने दिमाग में, किसी ने बोला
कि गोवर्धन पूजा तूने पिछली बार करी थी, इस बार क्यों नहीं कर रही। मैं तुरंत, पता नहीं क्यों, मुझे अंदर से 1 सेकंड में वो प्रेरणा आई, मैं ऊपर आई, मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा फटाफट बना। वो बेटी ने पिछली बार भी बहुत सुंदर से शीट पर, और वो गोबर तो नहीं मिला मुझे पवित्र, लेकिन इस बार उसने शीट पर बहुत प्यारे से बनाए। तब तक मैंने भोग तैयार किया, हमने पूरी पूजा की तैयारी की, और 1.5 घंटे के अंदर हमने भोग लगा के बहुत अच्छे से भगवान की, गोवर्धन जी की कृपा हुई, वो पूजा करी। मुझे ऐसा लगा कि इस बार मेरे को नहीं करनी थी, पता नहीं मन नहीं था, बट प्रभु की प्रेरणा से करी। कि पिछली बार मैंने बहुत अच्छे से की थी, बेटी ने भी बहुत हेल्प की थी, तो इस बार भी फिर मैंने बेटी को बोला कि नहीं बेटा, अचानक मुझे ऐसा हुआ, चलो करते हैं। उसने हेल्प करी, और हम 1.5 घंटे में सॉरी लाइट चली गई है निखिल जी, तो मैं यहाँ आ जाऊंगी लाइट में। तो 1.5-2 घंटे में हम कर पाए उसको, पूजा को, और बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस रहे। मॉर्निंग में सत्संग में सुन रही हूँ आपके, बहुत ब्यूटीफुल सत्संग हो रहे हैं। इनफैक्ट जो जब से मैंने ज्वाइन किया है, वो जो सत्संग होते थे, उन सत्संग्स में बहुत कुछ सीखा। गीता के श्लोक, एक एक श्लोक का अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके जो आप समझाते हैं, वो जो है ना, वो मतलब ऑसम है। कहीं पे भी, कोई भी, जहाँ पे भी गीता पढ़ते हैं, इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं आती है। ऐसा लगता है कि आपके एक एक श्लोक से जो आप एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो हमारे मतलब बॉडी में, हमारी मतलब तन मन में वो एब्जॉर्ब होती है वो चीजें, चाहे हमें 2% 1% ही समझ आया है। अभी मेरी शायद 10वीं या 12वीं रीडिंग चल रही है, क्योंकि 6-7 रीडिंग्स तो पंकज जी के साथ ही की थी मैंने, फिर आपके साथ भी मॉर्निंग में जो आपने समरी कोर्स कराया उन सब में भी करी है। बट हर बार जब सुनते हैं तब ऐसा लगता है कि कुछ हम ले पाए गीता जी से, कुछ हमें नॉलेज और ज्ञान मिला। तो ये, और वो जो डे टू डे लाइफ से आप रिलेट करते हैं, आज भी मैं स्कूल में कुछ टीचर्स को बता रही थी, तो वो यही कह रहे थे कि मैंने कहा कि डे टू डे लाइफ से आपको रिलेट करके जब गीता समझाई जाएगी तो इतना आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो सब यही कह रहे थे कि वैसे हम गीता जी पढ़ते हैं तो नहीं समझ आता। तो उनको भी मैंने मोटिवेट किया कि वो भी इंटरेस्टेड हैं 1-2 टीचर्स ज्वाइन करने के लिए। तो मैंने कहा आप लोग वीडियोस देखिए पहले, मैं उनको भेज रही हूँ, और वो ज्वाइन भी करेंगे, शायद जल्दी ही ज्वाइन करेंगे। तो ये सब बहुत वंडरफुल है। आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरी जो लाइफ, जिस तरह की भी मेरी जर्नी रही है, आज बहुत उससे निकल रही हूं मैं। लेकिन ऐसा फेज आया कि अब मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी नहीं है, अब सिर्फ गोलोक एक्सप्रेस है और सेवा भाव है, और प्रभु के चरणों में जो है, जो भी सेवा, जहां जब तक सांस है तब तक हम कर पाए, बस यही जो है ना प्रेयर है। और निखिल जी, आपको जितने भी मेंटर्स हैं, पंकज जी हैं, रजनी जी हैं, नितिन जी हैं, रूपाली जी हैं, प्रीति जी हैं, सबको थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। थैंक यू रीता जी, आपसे बात करके बहुत आनंद आया, और इस बार लग रहा है कार्तिक मास में आपका जोश पहले से बड़ा है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज मुझे बात करके आपसे लगा कि अब आपका थोड़ा सा जोश सेवा करने का, थोड़ा ध्यान आपका अपने दुख दर्द से हटा है, और अब आप सेवा करने को, ऐसा लग रहा है मुझे, जज्बा आ रहा है अब आपके कि मैं सेवा करना चाहती हूँ। क्योंकि ना देखिए, एज ए टीचर ना हमें पता चल जाता है कौन कितने परसेंट नंबर लेने वाला स्टूडेंट है। तो मान लीजिए अगर मेरी उम्मीद हो किसी से 90%, और जब वो 20-30% पे आए तो कैसा लगेगा एक टीचर को, बहुत बुरा लगता है उस समय। तो आप इतने अच्छे ओरेटर हो, इतने लाइफ के एक्सपीरियंसेस हो रखे हैं आपको, अगर आप कृष्ण कॉन्शियसनेस के प्रचार प्रसार को अगर इम्पोर्टेंट बनाओगे, तभी आपके जीवन का बेस्ट निकलेगा। और फिर कहाँ पहुंचोगे आप अभी जानते नहीं हो आप। तो आप उसको देखिए, दुख दर्द जो होते हैं ना, यही तो किया है मैंने, जो मेरे जीवन में दर्द आए हैं उसको, आप जैसे कह रहे हो कि वो प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन क्यों, कहाँ से आती है, कोई प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन कोई शास्त्र में तो पता ही नहीं है। वो कहाँ से आती है, वो अनुभवों से, जब अनुभवों का तड़का लगता है ना शास्त्रों के साथ, और फिर वो एम्पैथी से, सच में दूसरों की भला करने के भाव से निकलता है ना, तो भगवान की बहुत कृपा बरसती है। हाँ तो वही निखिल आप जी, कर मैं सकते जैसे हो। अपने एक्सपीरियंसेस के साथ रिलेट करके बताती हूँ ना कि मैंने आई हैव सफर्ड अ लॉट, और उसके बाद मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी, और वो कैसे आया। तो जो लोग मेरी लाइफ की जर्नी जानते हैं, दे आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि भगवत गीता से जो चेंजेस आए हैं, वो इस तरह की लाइफ कोई जीता है उसमें भी आ सकते हैं। तो इट इज अ मिरेकुलस, इट इज अ मिरेकल फॉर, तो पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। तो ये रीता जी, जितना कोई टूटता है ना, वो उतना जब निखरता है ना, तो वो उतनी बड़ी प्रेरणा बनता है, हमेशा याद रखिएगा। अगर देखिए जी किसी की लाइफ में सब कुछ सो कॉल्ड नॉर्मल चल रहा है, वैसे नॉर्मल तो किसी का भी नहीं है, सभी दुखी हैं, बट मान लेते हैं फिर भी, तो उससे कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी किसी को, बिकॉज उसको लगेगा ठीक है, ये अच्छा इनके पास कुछ करने को नहीं था, ये बोर हो रहे होंगे घर में, इसलिए मैंने भगवत गीता पढ़ ली। बट जब कोई बहुत कष्टों से निकलता है, वो भगवत गीता से जुड़ता है, उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, वो पॉजिटिव हो जाता है, और वो जब बात करता है ना, तो बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन पाता है, बड़े आनंद। तो मैं आपको वहां देखना चाहता हूँ।
मेरा सपना जरा साकार करना है आपने आपने टॉप प्रचारक बनना है हमारी टीम के, और झंडा पकड़ के आगे चलना है आपने, और अपने दुखों को भूल के जगत कल्याण के दुखों से उनका निवारण करने में प्रेमा भक्ति में खो जाइए। दूसरी बात, ये सही कहा आपने, इसलिए आइडियल कॉम्बिनेशन इज कि यूट्यूब लाइव के साथ साथ जो डिवोटीज आगे बढ़ना चाहते हैं, आई रियली वुड लाइक कि सब हमारी टीम के डिवोटीज एक गूगल मीट वाले सत्संग पे हो, बिकॉज यूट्यूब लाइव से कुछ और मिलता है, गूगल मीट वाले प्लेटफॉर्म पे कुछ और मिलता है। वो देखो, जो जो तो नए डिवोटीज हैं तो कुछ भी कर लें, थोड़ा सा यूट्यूब पे सुन लें, अच्छी बात है, पर जो हमारी टीम में थोड़ा आगे चलना चाहते हैं, जैसे आप 4 साल से चल रहे हो, कि गूगल मीट के जो सेशन है जैसे अभी अवेलेबल, जिसमें ना एक वो फैमिली वाला फील, थोड़ा गपशप, थोड़े अनुभव, इससे वो एक लाइवलीनेस, जो गोलोक एक्सप्रेस की एक स्ट्रेंथ क्या है, गोलोक एक्सप्रेस की 2 वे इंटरैक्टिव मॉडल, वो फीलिंग होना, अपनी बात शेयर कर पाना, वो इससे रहता है, इसलिए हमने वो बंद नहीं किए हैं सारे ना। इसलिए वी लाइक कि एक यहाँ रहे गूगल मीट वाला प्लेटफॉर्म। अभी कल ही किसी कमांडर ग्रुप के डिवोटी को मैंने सेम चीज सजेस्ट की कि भाई आप लाइव में तो आते हो कभी कभी, बट आप किसी भी गूगल मीट के सत्संग में नहीं हो, आपको होना चाहिए एक मेंटर के साथ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यू टुक द राइट डिसीजन वाइस पे बाच में, एंड आई वुड लाइक कि आप यहाँ एक्टिव रोल प्ले करें, ऐसे नहीं रहना है आपने कभी सुन लिया कभी नहीं सुन लिया है, नो, ठीक है? नहीं नहीं निखिल जी, अब मैं रेगुलर रहूंगी, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैंने आपको एक फील्ड में मैंने आपको डिसअपॉइंट भी किया है। यू हैव हैंडेड ओवर मी द होल काउंसलिंग सेशन ऑफ गोलोक एक्सप्रेस, और उसके बाद मुझे खुद ही काउंसलिंग की जरूरत पड़ गई थी। बट आई प्रॉमिस यू कि अब मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं डिप्रेशन के फेज में जाऊंगी या काउंसलिंग की मुझे जरूरत पड़ेगी। मदर का था, नाउ शी इज नो मोर, वो भगवान के चरणों में है। बेटी है, उसकी साल भर में शादी हो जाएगी। आई एम होल हार्टेडली डिवोटेड टू गोलोक एक्सप्रेस नाउ फॉर सेवा, जो भी भगवान मुझसे लेना चाहेंगे। तो आई कमिट यू दैट, आई कमिट यू। बहुत बढ़िया, वही मैं चाहता हूँ। अभी आपकी सेवा ये रहेगी कि पहले आप जो बेसिक्स हैं गोलोक एक्सप्रेस के, गूगल मीट पे आ रहे हो, रजनी जी को यहाँ सपोर्ट करो, डिवोटीज को मोटिवेट कर रहे हो, जैसे टीचर्स को मोटिवेट करो, थोड़ा सा भी आगे चले तो आप इस ग्रुप के में डिवोटीज को जोड़ने की कोशिश करो, यूट्यूब लाइव से जोड़ो, अपने थॉट्स लिखो, अपना हरि नाम बढ़ाओ, मीटिंग्स में रेगुलर पार्टिसिपेशन बढ़ाओ। 6 months 1 year ऐसे चलोगे तो क्या होगा, फिर से एक डिफरेंट लेवल आएगा आपका डिवोशन में। जी, मीटिंग्स में तो आई हैव बिकम रेगुलर आफ्टर माय मदर लेफ्ट दिस वर्ल्ड। आफ्टर दैट आई हैव बिकम रेगुलर इन मीटिंग सैटरडे एंड बस संडे, एंड आई विल कंटिन्यू विद दैट निखिल जी, नो इशू। बस आप ऐसे करते रहो, आप में बहुत पोटेंशियल है अनिता जी। बस हमारे साथ क्या होता है ना, देखो मैं आप सबको अपनी फैमिली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, आप सब मेरी फैमिली से भी ज्यादा हो मेरे लिए, समझ रहे हो? बिकॉज मैं कृष्णा की फैमिली के एंगल से देख रहा होता हूँ सबको, और मुझे बहुत इजीली भगवान बता देते हैं कौन क्या कर सकता है। आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, और मैं आपको उस लेवल पे देखना चाहता हूँ, एंड आई होप मेरा सपना पूरा करोगे, आप बेस्ट लेवल पे आगे आने वाले जी जरूर, आपके 2 साल आपके हो। आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से जरूर पूरा करूंगी। और कोटा में आपने रजनी जी के साथ मिलके खूब प्रचार प्रसार कीजिए। आने वाले हो सकता है 2-3 महीने में ना, मैं डिफरेंट शहरों के डिवोटीज से, प्रीचिंग टीम से मीटिंग्स करने वाला हूँ। तो जब टाइम मिलेगा फुली कपल ऑफ मंथ्स में, तो हम कोटा वाली टीम से भी एक बार बात करेंगे। थैंक यू सो मच रीता जी, जी, बेस्ट हरी विशेस हरी, आपको। थैंक यू, हरी थैंक यू। बोल, हरी बोल। थैंक यू सो मच रीटा जी, बड़ा अच्छा लगा आपको सुन करके। हमारे नेक्स्ट डिवोटी हैं प्रीति जी कोटा से। हरि बोल प्रीति जी। प्रीति जी, हरी बोल, हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। नमस्ते निखिल जी। टुडे आई एम वेरी ग्लैड टू टॉक टू यू निखिल जी पर्सनली। और आज गोलोक एक्सप्रेस में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो गोलोक एक्सप्रेस मीन्स लाइक निखिल जी इज द ड्राइवर और वी आर द पैसेंजर्स। ऐसा फील होता है कि हाँ निखिल जी हमें ले जा रहे हैं एक ट्रेन में बिठा के, और हम एक धाम पर जाकर पहुंचेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा ये ग्रुप ज्वाइन करके, गोलोक एक्सप्रेस। जो मेरी मेंटर्स हैं रजनी जी और लीला जी, दोनों बहुत अच्छी हैं, बहुत मोटिवेट करती हैं ये हमें। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले मेरे बहुत सारे मिथ्स भी थे और मेरे साथ डिवाइन एक्सपीरियंस भी हुए हैं। सबसे पहले मैं मिथ्स बताना चाहूंगी कि मेरे साथ मिथ्स में क्या, मैं सोचती थी कि जो हम ये सत्संग वगैरह ज्वाइन करते हैं उसके लिए एक एज होती है, लाइक जैसे मम्मी की एज में आएंगे तब ज्वाइन करेंगे इसको हम, मुझे ऐसा लगता था। बट फिर जब मुझे मेरी फ्रेंड ने बोला कि ये ऐसे इसमें कोई एज लिमिट नहीं होता, इसमें छोटे बच्चे भी ज्वाइन करते हैं, तो मैंने कहा ठीक है लेट्स सी क्या होता है, मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। और मैंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन सीरियसली ज्वाइन करने के बाद मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैंने ये जब ज्वाइन किया,
कार्तिक मास का टाइम था और गीता जी पढ़ाई जा रही थी। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसका। अब मैं अपना एक डिवाइन एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। इस ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले क्या हुआ मेरे साथ, जब मैं ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहती, मतलब करा नहीं था मैंने, उससे पहले मैं सोचती थी कि मुझे गीता पढ़नी है और मैं मार्केट जाऊंगी, गीता परचेज करके लाऊंगी और पढ़ूंगी। बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन वही ह्यूमन बीइंग की एक नेचर होता है कि रोज डिनाय होता रहता था उस चीज के लिए, कि मैं नहीं कर पाई वो चीज। सडनली मेरी फ्रेंड ने बोला कि तू ये ग्रुप ज्वाइन कर ले, और मुझे नहीं पता था इस ग्रुप में ये गीता जी भी पढ़ाई जाती हैं और ये सब होता है। मैंने जस्ट ज्वाइन कर लिया और दैट्स इट। उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया, कुछ दिनों बाद गीता जी स्टार्ट हो गई और मुझे इतना मतलब मेरिकल लगा कि ये मतलब मेरे साथ क्या हुआ इतना। शायद मैं अपने आप से पढ़ती ना गीता, तो मैं इतना डीपली उस चीज में नहीं जा पाती। जैसे कि ABCD के इसमें मॉडल्स हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। अभी मुझे 2 मंथ ही हुआ है ज्वाइन किए हुए इस ग्रुप को, लेकिन इस 2 मंथ्स में भी मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो ये तो मेरे साथ एक डिवाइन ही हुआ है जो मैंने ये शेयर किया है आप लोगों के साथ। अब रही बात कार्तिक मास की, तो कार्तिक मास के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। कार्तिक मास के जो महत्व थे कि कार्तिक मास में हमें ऐसे करना होता है, और मीन्स कि दीप दान करने होते हैं और स्नान करना होता है, और हम मतलब पूरा एक तरह से भक्ति करनी होती है। तो मैं सारे दिन एक से ही मानती थी। उसके बाद कार्तिक मास का मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि यार कार्तिक मास होता है, इसमें मैं ऐसे ऐसे करके रोज ना दीप दान करने जाती हूँ मॉर्निंग में। तो मुझे उससे इंस्पिरेशन मिला, क्योंकि मैं भी 5 o'clock उठ जाती हूँ, बट मैं स्नान नहीं करती थी। तो मैंने फिर सोचा कि जब मैं उठ जाती हूँ तो मैं क्यों ना स्नान भी करूं। फिर मैंने स्नान करना स्टार्ट कर दिया कार्तिक मास में। उसके बाद मेरी फ्रेंड बोलती थी कि मैं दीप दान करने जाती हूँ, रजनी जी भी जाती थी। तो मुझे लगता था वो लोग जाती हैं तो ठीक है, मैं भी नहा लेती हूँ, तो उसके बाद मैं भी दीप दान करना स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने भी तुलसी जी को दीप मतलब तुलसी जी के पास दिया जलाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मुझे माला का लगता था कि माला माला भी पढ़नी चाहिए। मैंने माला भी स्टार्ट करी, लेकिन सिर्फ मेरे से अभी एक ही होती है सिर्फ एक माला कर पाती हूँ मैं। और अभी मैं बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, अभी धीरे धीरे मुझसे हो भी रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। और इसके बाद मेरे साथ एक और डिवाइन एक्सपीरियंस ये भी हुआ कि ये सब ना जानते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी, मैं कार्तिक मास में ये केशवराय पाटन कोटा में एक जगह है, वहां पर मैं गई और वहां पर मैंने स्नान भी किया और दीप दान भी किया। दोनों काम मेरे साथ हुए, तो मतलब मुझे बिल्कुल डिफरेंट फील हुआ कि हाँ ऐसा बहुत बहुत अच्छी फीलिंग, बहुत पॉजिटिविटी आती है इन सब चीजों से। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसके बाद रजनी जी काफी मुझे इंस्पायर करती रहती हैं इन सब चीजों के लिए, ऐसा नहीं है। और निखिल जी, आज आपसे बात करके मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप कि मैं आगे कैरी ऑन ऐसे ही करती रहूं, भगवान मुझे इतनी शक्ति दें। हरी हरी बोल जी। हरी बोल प्रीति जी, आपका स्वागत है गोलोक एक्सप्रेस में। 2 मंथ्स में आपने ये तो थैंक रियलाइज यू कर लिया है कि डिवोशन इंपॉर्टेंट होती है ना। अब बस जी। आपने यही प्रॉमिस जी करना है कि आपने नित्य निरंतर चलते रहना है। बाकी कैसे भगवान आपको कहाँ लेके जाएंगे ये आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, बिकॉज डिवोशन में इतनी पावर है। जो डिवोशन की इमेज हमारे दिमाग में होती है, जब हमें ज्ञान नहीं होता, वो कुछ और है। हमें लगता है वो पूजा पाठ, व्हाट इज डिवोशन। डिवोशन बिल्कुल बिल्कुल। डिवोशन विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल लाइफ। आपको इमोशंस हैंडल करना आएंगे, आपको एंगर हैंडल करना आएगा, आपको एक्सपेक्टेशंस बंद कर दोगे, आप दुनिया से कंपैरिजन करना बंद कर दोगे, खुश रहना सीखोगे, पोलाइटनेस आ जाएगी। जो भी आप रोल्स अपने प्ले करते हो, हाउस में करो तो वहाँ ड्यूटीज अच्छे से करोगे, जॉब पे जाते हो तो वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। एक ओवरऑल पर्सनैलिटी बिल्कुल डेवलपमेंट का मॉडल है गोलोक एक्सप्रेस। अगर आप 2-3 साल चलते रहोगे तो बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे। बहुत सारे लोगों के दिल में ये होती है ख्वाहिश कि काश हम वर्ल्ड के लिए कुछ करते। क्या कभी जिंदगी में आपने ऐसा सोचा कि यार कुछ अच्छा करते, कुछ भला करते लोगों का? कभी आती थी आपके बिल्कुल दिल में? निखिल जी, मैं बहुत बिल्कुल निखिल जी, मैं बहुत सोचती हूँ, बट मुझे ये नहीं पता मुझे करना क्या है। Yes. तो ये इसलिए मैंने आपको बताया कि देन दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू यू, बिकॉज ये टीचर ट्रेनिंग मॉडल है। देखिए, आज से कुछ साल पहले रजनी जी को भी नहीं पता था, वो तो अपने फादर इन लॉ के चक्कर में नितिन भैया से मिलने आई थी। तो आज देखिए वो पढ़ा रही हैं, बैच लीड कर रही हैं। तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो चाहते तो है कुछ वर्ल्ड वेलफेयर के लिए करना, बट उनको डायरेक्शन नहीं पता चलती, उनको पता नहीं चलता क्या करना है।
जी यहाँ आपको क्या मिलेगा कि बेसिकली पहले तो आपको ही समझ आएगा लाइफ का पर्पस क्या है, और जब लाइफ का पर्पस समझ आता है तो 99% तो वैसे ही जो हम फालतू की बातें सोच सोच के दुखी होते हैं वो कहानी खत्म हो जाती है। फिर बिल्कुल हमें ये समझ होता है आएगा। निखिल जी, मैंने एक्सपीरियंस किया है ये चीज। क्योंकि पहले क्या होता था, मेरा माइंड बिल्कुल शांत नहीं रहता था। तो मैं सोचती थी कि ये माइंड में मतलब मेरे पास कोई कमी भी नहीं है, देखा जाए भगवान की दुआ से सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है, बट फिर भी एक माइंड में रहता था पता नहीं क्या मिसिंग है लाइफ में, कुछ कुछ समथिंग लगता है मिसिंग है। बट वो पता नहीं था, बट अब वो धीरे धीरे फिल हो रहा है वो चीज। बिल्कुल। देखो, जब हम सब कहते हैं ना हमारे पास सब कुछ है, मछली पानी से बाहर है और मछली सोच रही है जकूजी में पेडिक्योर और मेडिक्योर करा के बीएमडब्ल्यू में घूम के मेरे पास सब कुछ तो है, बट मैं तड़प क्यों रही हूँ? बताइए आंसर क्या है उसका? क्या सब कुछ है मछली के पास? बिल्कुल, क्या पानी ही मछली? नहीं है तो वो क्या करे। यस, गॉट द आंसर। तो जब हमें लगता है ना माया के अधीन, जब हमें लगता है सब कुछ तो है मेरे साथ, हम सब कुछ किसको मान रहे हैं? मकान, बंगला, गाड़ी, पति, बच्चे। जैसे अगर मछली पानी के बाहर और सोचे जकूजी, बीएमडब्ल्यू, हेलीकॉप्टर, सब कुछ है मेरे पास, बट रियलिटी है कि इसके पास पानी नहीं है। वैसे एज अ सोल हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जैसे आपको संसार में सब कुछ दे दिया जाए बट ऑक्सीजन बंद कर दी जाए आपकी, आप बोलोगे शायद पागल हो गए हो क्या? ऑक्सीजन तो चाहिए मुझे, बिल्कुल, वो बाकी तो चीजें दे चाहिए। दो बट ऑक्सीजन दे दो, राइट? तो ऐसी सोल के जी लिए ऑक्सीजन क्या है? वो सुपर सोल से कनेक्शन। वो नहीं है हाँ तो जी, ऐसी सब कुछ होते हुए कुछ नहीं है। अगर वो है तो बहुत कम भी होगा तो बहुत ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा सडनली। ठीक है। और बिल्कुल आप बिल्कुल को हम बेस्ट बिल्कुल विशेस देते हैं और ये प्रेयर्स करते हैं आपके लिए कि आप अपने ट्रू पोटेंशियल पे पहुंचिए। कोटा में भी वुड लाइक कि बिल्कुल। बहुत सारे डिवोटीज ऐसे मिलजुल के चलें। को देखो, समाज में ड्रग्स, डिप्रेशन, नशे, कलेश ये बढ़ता जा रहा है, कलयुग का प्रभाव है। नहीं, कारण क्या है? आध्यात्मिक गरीबी। कारण ये नहीं है कि लोगों के पास बिल्कुल पैसे नहीं है, बहुत सारे लोग हैं भाई जिनका करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, बट पीपल आर डिप्रेस्ड, पीपल आर फाइटिंग, एंगर इश्यूज, बिहेवियरल इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज, सब बढ़ता जा रहा है। इंडिया तो वेस्टर्न वर्ल्ड को भी बिल्कुल पीछे छोड़ रहा है इस समय पे। तो उसका सोल्यूशन क्या है? हमारे पास ऑलरेडी सोल्यूशन है, लेकिन हम अब उस सोल्यूशन को जो हमारे पूर्वजों ने हमें गिफ्ट दे रखे हैं, जो भागवत गीता जैसे ग्रंथों में सोल्यूशन दिए हुए हैं, राइट? एक जी एक बिल्कुल श्लोक में भागवत गीता में क्लियरली बता दिया। भगवान ने कहा जो मुझसे जुड़ा नहीं होगा उसकी बुद्धि दिव्य नहीं होगी। बुद्धि दिव्य नहीं होगी बेटा तो तुम्हारा जो मन है वो स्थिर नहीं रहेगा। मन स्थिर नहीं रहेगा तो तुम शांति नहीं रह सकते। शांति के बिना सुखी हो भी नहीं सकते तुम। नहीं एक हो सकती। श्लोक में सारे क्वेश्चंस का आंसर आ जाता है। अच्छा, यानी कि मुझे अगर सुखी होना है तो मुझे मन को शांत करना चाहिए। मन को शांत करना है तो मुझे मन को बिल्कुल स्थिर करना पड़ेगा। और मन को स्थिर कैसे करूंगा? जब मेरी बुद्धि दिव्य होगी। अच्छा, बुद्धि दिव्य कैसे होगी? जब मैं भगवान से स्ट्रांगली जुड़ूंगा। तो स्ट्रांगली देखिए, एक जोड़ूंगा। श्लोक जिसमें 1 रुपए का खर्चा नहीं हुआ, अगर वो भी कोई समझ जाए तो उसकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। बिल्कुल लेकिन हमें वो लोग चाहिए जो इन बातों को प्रैक्टिकली समझें, भागवत गीता को जीना सीखें, और फिर चलते फिरते क्या कहते हैं गोलोक, हम इसको वॉकिंग प्रीचिंग सेंटर्स डेवलप करना चाहते हैं। हम बिल्डिंग ही बनाने में इंटरेस्ट नहीं रखते। हमारा इंटरेस्ट क्या है? आप भगवत गीता को जिए। चैप्टर 3 में कर्म योग में भगवान ने क्या बोला है क्लियरली? ज्ञानी में और अज्ञानी में क्या अंतर है? अज्ञानी अपने स्वार्थ के लिए फलों की कामना करके जीवन जीता है, और ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी जो है वो सेवा समझ के जगत कल्याण के लिए जीवन जीता है। जीवन अब जीता है आपको ये बिल्कुल। चॉइस देनी है, आपने अज्ञानी वाला जीवन जीना है जो 99.9% लोग जी रहे हैं, या आपको भगवान के सेवक के रूप में जगत कल्याण के लिए जीवन जीना है? बताइए क्या करना चाहते बिल्कुल हैं आप? हमें ज्ञानी बन के ही जीना है और कुछ करना भी है लाइफ में। बस, तो अगर ये पॉइंट पकड़ लिया आपने ना, फिर आप कैसे कितने सारे लोगों की हेल्प कर जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, देखिए आज मॉडर्न यूथ सब ये सोच रहा है कि हमें एप्पल का फोन लेके सेटिस्फेक्शन मिलेगी, या मेरे हस्बैंड मुझे डायमंड रिंग दे देंगे। कुछ नहीं मिलेगा इससे। कुछ देर के लिए अच्छा लगता है, करके देख लो, किसी को विश्वास नहीं हो रहा, आज ले लो जो चाहिए आपको। ठीक है, इन फिर सब क्या चीजों से होता है? मोह माया हट जाती है। कुछ भी नहीं प्रीति जी, है ये लास्ट सब टाइम चीजें। आपने सबसे बढ़िया चीज जो आपको लगती है दुनिया की जब खरीदी तो कितनी देर खुश रहे आप? बताओ ऑनेस्टली, जो भी खरीदा आपने लास्ट 2 साल में। मेरे ख्याल से एक घंटे तक शायद हैप्पी रह सकते हैं। 1 घंटा, 1 दिन, किसी और का डिफरेंट एक्सपीरियंस है तो बता दीजिए कि आप 15 दिन खुश रह पाए एक चीज लेके। 15 दिन क्या, नहीं 15 घंटे भी नहीं खुश रहता है इंसान, राइट? बिल्कुल तो वो टेम्पररी है, लेकिन जब आप किसी और के अंदर जीवन में बदलाव ला के माध्यम बनते हो ना,
तो रजनी जी से पूछिए कैसा लगता है, रीता जी से पूछिए कैसा लगता है। वो एक डिफरेंट लेवल का हाई होता है। लोग ट्रांस पार्टी में जाते हैं ड्रग्स लेने के लिए, वो ट्रांस क्या होता है, वो टेम्पररी लेने की कोशिश कर रहे हैं और ड्रग्स के थ्रू। बट जब सेवा का जो ट्रांस होता है ना, जब आपको जगत कल्याण का जोश देते हैं भगवान अंदर से, और तो मुझे किसी दिन मेरे कलीग पूछ रहे थे कि यार तुम थकते क्यों नहीं हो, तुम मोटिवेटेड कैसे रहते हो, क्योंकि मेरे सेशंस कई बार रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे सारे सेशन चलते हैं, कोई थकावट नहीं होती। क्योंकि जब आप सेवा करोगे ना, तो मैं आपको ये, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि भगवान आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप सेवा को प्रायोरिटी पे लाओ। आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, आपको भगवान ने सर सब कुछ दे रखा है आप एक्सटर्नल। ड्राइवर बन गए हैं ना सर, तो हम पैसेंजर्स तो वहीं पहुंचेंगे और कहीं उतरने वाले नहीं है, जहां आप उतारेंगे वहीं उतरेंगे। नहीं नहीं, बट गोलक एक्सप्रेस में वो वाले पैसेंजर नहीं जाते जो जाके टॉयलेट की सीटें तोड़ दे और झगड़े करे आपस में। नहीं नहीं पैसेंजर ऐसे भी होते हैं नहीं समाज में भाई। ठीक है, नहीं 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 नहीं, हम थोड़े सभ्य वाले पैसेंजर बनेंगे। नहीं, अब आपको सब भी नहीं, अब आपको सेवक वाले पैसेंजर में आते कि पैसेंजर हो, लेकिन बिल्कुल साथ साथ में दूसरे जो पैसेंजर बाहर बैठे हैं उनको जोड़ जोड़ के पैसेंजर बनाओ। फिर वहां जी पहुंचने आपको बिल्कुल प्रीति जी, बिल्कुल। और आपके लिए ब्लेसिंग कि आपको भगवत प्रीति मिले, जैसा आपका थैंक यू नाम है, सो आपको मच, भगवान की बिल्कुल प्रीति थैंक मिले यू सो और आप मच, सबके लिए थैंक यू सो प्रेरणा दे मच। सके। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात आपकी करके। ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल, बेस्ट हरी हरी बोल विशेष। जी, हरी हरी हरि बोल। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रीति जी। हमारे नेक्स्ट डिवोटी है अश्विनी जी बंगलोर से। अश्विनी जी, हरि बोल अश्विनी अश्विनी जी। हाँ जी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी टू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। मुझे 3 साल पहले सुदेश जी ने आपके सत्संग, रीता रजनी जी के सत्संग में जोड़ा था। बाकी आनंद तो मैं ले ही रही थी बहुत ज्यादा। निखिल जी मेरे प्रभु, मैं क्या बोलूं, मैं पिछले महीने काफी ढल गई थी, इतनी कमजोर फील कर रही थी कि मैं बता नहीं सकती। पर आपकी कृपा इतनी हुई कि मैं कह सकती हूँ कि भक्ति में बहुत शक्ति है। कार्तिक महीने में बैठकर मैं जोत, पहले जोत भी नहीं जगा सकती थी, लेकिन आपकी इतना जोश कार्तिक महीने का बताया कि मैंने जो जो किया वह मैं बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने सुबह 4 बजे की चाय पीती थी, वो सब कुछ सामान मेरे कमरे में ही है, मैं रखा हुआ है। मैं वो चाय बंद करी क्योंकि वो मेरे हाथ में थी, मैं यही संकल्प कर सकी। मैं चाय नहीं पीती, ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर भी जो मैंने दोपहर का खाना छोड़ा, महीना भर मैं लहसुन उसकी सब्जी नहीं खा पाई। दोपहर को मैं समय में पपीता ले लेती थी, ज्यादा और कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं एज ऐसी है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। मैंने अपने कमरे में ही भगवान की स्थापना कर रखी है, वहीं मैंने तुलसी माता का पौधा भी लगा लिया था। हर रोज मिट्टी का दिया, तिल का तेल का दिया दान करती थी। तथा दामोदर वह नहीं, वो नहीं मैं कर पाई। मैं ये भगवत गीता की आरती कर लेती थी। मेरे प्रभु, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुबह की चाय छोड़ी तथा मैं माला करती हूँ। एक दिन में कैसे में माला हो जाती है। उसने एक बुल्ले शाह ने एक कहानी सुनाई कि उन्होंने एक मुटियार से दूध बेची थी और उसके दूध देती तथा पैसे भी लेती। उन्होंने बताया कि एक गबरू आया, उसने दूध भी नाप के नहीं दिया और पैसे भी गिन के नहीं लिए। तो मैंने उससे मुटियार से पूछा, तुमने ये कैसे किया? उसने कहा, ये मेरी प्रेरणा है, मेरा भरोसा है। उसने क्या कर भरोसे से की बात की। बुल्ले शाह जी कहने लगे, हमें भी अपने आप पर इतना भरोसा होना चाहिए कि हम माला गिन गिन के करते हैं। भरोसा है, गिन गिन के माला होती है। उसी दिन से मैंने भी माला अवश्य हूँ, लेकिन गिनती नहीं। कार्तिक महीने में मुझे इतनी इतनी शक्ति मिली, मैं आपकी कृपा से माला तो सुबह करती थी, पर बाद में टेलीकाउंटर करती थी। सो प्रभु की कृपा, आप लोगों की शक्ति मेरे अंदर आई और मैं 12-15 हजार
तक टेलीकाउंटर में जॉब करती थी। इसके बाद तुलसी विवाह पर तुलसी माता का चुन्नी सिर्फ चढ़ा पाई और ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, दीपदान में अवश्य करती थी। फिर मैंने कार्तिक पूर्णिमा को 365 बत्तियों की जोत जलाई। मैं सबके बड़े संकल्प सुनती तो हूँ, लेकिन मेरी उम्र का हिसाब से मैं इतनी ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। मैं बताना चाहती हूँ बताना चाहती हूँ शक्ति, इतनी शक्ति आई कि मैं बता नहीं सकती। 23 साल की मैं 83 की मैं हो गई हूँ, लेकिन तबीयत काफी खराब थी। फिर भी मेरे में इतनी शक्ति थी कि मैं आपकी कृपा तथा उस दिन व्हील चेयर पे जाके सुदेश जी के साथ लंच भी किया। वह अब दिल्ली रही हैं। मैं तो अपने कमरे में ही जो कर सकती हूँ कर रही हूँ। मेरा कमरा ही मंदिर है, मेरा मन तो मंदिर है ही है, मगर मेरा कमरा ही मंदिर है। कार्तिक के महीने में जोश में मुझे और बड़ा ही जोश था, क्योंकि यानी इस 81 का व्रत भी रखा और फलार खाई। बाकी धाम यात्रा बहुत अपनी उम्र में की हुई है, उसका मुझे कोई अरमान नहीं है। आपकी कृपा से मन तो मंदिर बन गया, पर मेरा कमरा ही मेरा मंदिर है। मुझे अब बस आप सबकी साथ चाहिए, रीटा रजनी जी का साथ चाहिए, उनका भी लाख लाख हैं। आपका रोज मैं सत्संग सुबह का सुनती हूँ, कभी भी मेरा सत्संग मिस नहीं होता। बड़ी कृपा है आपकी प्रभु मेरे, बड़ी कृपा है आपकी। धन्य धन्य है मैं तो धन्य हो गई हूँ। मैं तो दोबारा से खड़ी हो गई हूँ। इतनी शक्ति है भक्ति में, इतनी शक्ति है, मुझे कुछ विश्वास ही नहीं आ रहा। अब मेरे से टेलीकाउंटर से भी ज्यादा नहीं हो पा रहा, 2-3 हजार से ज्यादा नहीं। माला मैं करती हूँ अवश्य। धन्य है। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू अश्विनी जी, आपको सुन के बहुत आनंद आया। बहुत प्यारे डिवोटी हैं आप भी। हम भगवान से प्रेरणा करेंगे, प्रार्थना करेंगे आपके लिए कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, आप खूब सारी डिवोशन करो और भगवान के धाम जाओ और हम सबको आशीर्वाद दो, है ना। बहुत अच्छा लगा आपके भाव जान के। आपका तो आपके लिए तो मेरे रोम रोम से आशीर्वाद है। क्यों आपको आशीर्वाद देंगे तो हम कुछ कर सकेंगे? हम भी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। आपने इतनी प्रेरणा दी, कार्तिक महीने में मैं गिरती गिरती खड़ी हो गई दोबारा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सब कुछ कर सके, जो कर सके किया। भगवत कृपा ऐसे ही आप पे बरसती रहे। और देखिए कई बार डिवोटीज कहते हैं ना, देखो माला जो गिननी होती है ना, वो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए होती है, किसी को दिखाने के लिए नहीं होती। वो इसलिए गिना जाता है कि हम अपनी प्रोग्रेस चेक कर सके कि कल से आज मैं और कर सकूं, उसलिए होता है वो। आप जितनी कर सकते हो, जितना जोश में रह सकते हो उतना रहिए। बहुत अच्छा लगा। सुदेश बुआ जी भी, हमारे जितने बुआ जी बहुत प्यारे डिवोटी है, आप भी बहुत प्यारे डिवोटी हो। जितनी हो सकती है करते हैं, फिर टेलीकाउंटर ले लेते हैं बस। टेलीकाउंटर भी बहुत अच्छा है, इसलिए हम तो गोलक इसमें बहुत बांटते हैं, इजी हाँ, रहता है ना उससे। उसमें 12-15 हजार डेली होता था टेलीकाउंटर से। बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं अश्विनी जी आप। कृपा आप पे भी बरसती रहे। बहुत आनंद आया आपको सुन के। हरी हरी बोल जी, हरी 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 बोल। बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच अश्विनी जी। हमारे लास्ट डिवोटी है सीमा रानी जी देहरादून से। हरि बोल सीमा सीमा रानी जी, जी। जी हरी बोल सीमा जी। हाँ जी, हरे हरे बोल जी, हरे हरे बोल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे बोल जी। मैं देहरादून से बोल रही हूँ, सीमा रानी। मेरे को गीता अग्रवाल जी ने जोड़ा था, वो देहरादून से ही है। और मुझे गोलक एक्सप्रेस से जुड़कर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आनंद आता है। गोलक एक्सप्रेस के बारे में, मतलब गोलोक धाम के बारे में नहीं मुझे कुछ भी पता था कि गोलोक धाम है क्या चीज। मतलब हम पहले भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, हमारे को वैकुंठ में वास मिले, वैकुंठ धाम मिले, वैकुंठ में वास हो हमारा। हम हमेशा मैं यही बोलती रहती थी। लेकिन जब से मतलब मुझे पता चला कि वैकुंठ से भी ऊपर है गोलोक धाम, तो ना गोलोक धाम मतलब 50,000 योजन
और भी मतलब वैकुंठ धाम से भी 50,000 योजन और ऊंचा है। जब से मुझे ये पता चला कि सबसे लास्ट मतलब गोलोक धाम ही है, धाम सबसे लास्ट धाम गोलोक धाम ही है, जहाँ पर भगवान अपनी सखियों के साथ रहते हैं, राधा रानी जी के साथ रहते हैं, रासलीला करते हैं, तो भक्ति प्रेम रस बरसाते हैं। तब से मतलब मुझे पता चला और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं यही चाहती हूँ कि हे भगवान हमारा भी गोलोक धाम में वास हो। और मुझे मतलब माला के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं सबसे पहले तो निखिल भैया, नितिन जी और प्रीति भाभी जी, आप सबको मतलब बहुत ही प्रणाम करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझे मतलब गोलोक धाम के बारे में बताया और इस मंच से जोड़ा। गीता अग्रवाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हर बार करती हूँ। मेरे को तो इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, बिल्कुल भी ज्ञान ही नहीं था कुछ भी इस बारे में ना, बिल्कुल कुछ नहीं पता था। और गीता मतलब गीता मैं पढ़ती थी लेकिन रोज, लेकिन गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं ज्ञान था। और मतलब जब आप रोज सवेरे सत्संग सुनती हूँ मैं आपका, आप सिखाते हो हमारे को, एक एक वर्ड आपका ऐसा होता है कि जैसे शरीर के अंदर उतर रहा है और मतलब हमारे जीवन से रिलेटेड है। जैसे आप लाइफ के फंडे के बारे में बताते हैं हर चीज, तो जैसे आज ही आपने बताया कि जैसे घर से ही मतलब जैसे मतलब घर पे जैसे घर पे ही शुरुआत होती है। जैसे बच्चे कहते हैं कि मम्मी तुम बच्चों को जोर से डांट दो, तो वो कहते हैं कि मम्मी तुम गोलक एक्सप्रेस से जुड़ी हुई हो और फिर तुम मतलब इतना वो सत्संग सुनती हो और तुम्हारे ऊपर कुछ असर तो होता नहीं है, तुम हमारे को इतनी जोर से डांटती हो। मैंने कहा तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ना कि मतलब सच में मतलब हमारे ऊपर ही है तो सब चीज हमारे ऊपर ही लागू होती है। पहले हम भी भगवान के ऊपर ऐसे ब्लेम करते थे कि भगवान जी हमारे को इतने दुख क्यों मिलते हैं जीवन में, हमारे को जीवन में इतना दुख क्यों आया। लेकिन आपके ये मतलब सुन के मुझे ज्ञान हुआ है कि मतलब ये तो हमारे पीछे कर्मा के फल है, गुण मतलब पिछले कर्मा के अकाउंट है जो हमें भोगने पड़ते हैं, जो दुख उठाने पड़ते हैं, सहने पड़ते हैं। भगवान तो हमारे मतलब हमारे को सहायता करते हैं, दुख सहने की शक्ति देते हैं, हमारे साथ चलते हैं, हमारी सहायता करते हैं हर पल। ये सब मुझे गोलक एक्सप्रेस से ही जुड़कर पता चला। माला के बारे में मुझे पता चला, माला तो मैं नहीं करती थी बिल्कुल भी, माला के बारे में बिल्कुल बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था मुझे। मैंने रजनी मैम और रीटा मैम जी ने हमारे को संकल्प लिए थे इस बार कार्तिक मास में, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो ना हर एक एक चीज को, एक एक अक्षर को इतना अच्छा ढंग से समझाते हैं कि बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मतलब समझ आता है, और मतलब बहुत दिल करता है कि सुनते रहो, बस उनकी आवाज सुनते रहो सुनते रहो। और माला तो मतलब मैंने 8 माला का संकल्प लिया था, लेकिन मैं 15 दिन ही कर पाई, उसके बाद नहीं कर पाई। मैं माला कर ही नहीं पाती, पता नहीं क्यों नहीं कर पाती, ये मुझे समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। मैं सोचती हूँ अभी करूंगी थोड़ी देर में, अभी करूंगी थोड़ी देर में, सब काम कर लेती हूँ, माला ही छूट जाती है मेरी, माला नहीं कर पाती। और मैं यही चाहती हूँ कि मतलब, जबकि मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं माला करूँ, बहुत ज्यादा करूँ, और हर एक एक सांस में मतलब मेरा भगवान का नाम मेरे मुंह से निकले, हर सांस सांस में भगवान का नाम निकले। मैं इसको माला जाप को बढ़ाना चाहती हूँ। तो मैं अपने मेंटर से और आप सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं इस माला को जाप को बढ़ा सकूं, कि मैं बढ़ाना चाहती हूँ लेकिन ये नहीं हो पाता मुझसे, माला हो ही नहीं पाती है। और कार्तिक मास के बारे में जो मुझे आपने बताया, सुबह जो सत्संग प्रीति भाभी जी बताते थे, आप सब बताते थे, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। कार्तिक मास में मैं सुबह जल्दी उठती थी, सुबह जल्दी उठ जाती थी, नहाती, देहरादून का पानी बहुत ठंडा, मैं इतने ठंडे पानी से तो नहीं नहाई, बीच में थोड़ा सा मिक्स करा मैंने और मिक्स करके नहा लेती थी सुबह 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 नहा के अपना। तो पहले मैं बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाती थी, लेकिन इस बार मैंने बिल्कुल मतलब बिल्कुल नॉर्मल सा जैसे पानी होता है ना, ऐसे पानी से नहाई पूरा महीना। मतलब मेरी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं थी, लेकिन मतलब मुझे थोड़ा सा ना ये हाथ पैर मेरे सूज जाते हैं, इसमें भी थोड़ी मतलब ऐसी प्रॉब्लम सी है। तो लेकिन मैंने फिर भी ठंडे पानी से नहाया, बहुत मतलब नॉर्मल से बिल्कुल ठंडे पानी से नहाया, और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे गंगा जी स्नान कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही मतलब मुंह से गंगा जमुना सरस्वती निकलता था जब भी स्नान करते थे, बिल्कुल ऐसे आनंद आता था जैसे गंगा जी में स्नान कर रही हूँ मैं पूरा। बहुत आनंद आया, मैंने कार्तिक महीने में बहुत ही आनंद आया, पूरा महीना ऐसे निकला कि जैसे ना घर में एक शादी सी हो रही हो, शादी का माहौल हो गया, और रोज का दिन ऐसे ही निकलता था मेरा। तो मतलब सुबह फटाफट नहाए, नहा के सूरज को जल दिया, तुलसी माता पे दीपदान किया, भगवान जी के मंदिर में दीपदान किया, फिर मंदिर जाना, फिर घर का फटाफट काम करना, फिर वो सुनना। तो बहुत पूरा महीना ही ऐसे निकला, कैसे निकला मुझे खुद नहीं पता। और बहुत अच्छा लगता है आपकी हर एक बात सुनना ना, बहुत इस मंच से जुड़ के मुझे बहुत ज्ञान आया जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, बिल्कुल भी पता नहीं था। और फिर हमने मतलब जैसे त्रयोदशी उसमें
धन त्रयोदशी के बारे में भी बताया आपने ना, जैसे बताया कि ये तो मतलब धनवंतरी देवता अमृत इसके शरीर के मतलब तंदुरुस्ती के लिए होता है, इसलिए हमें पूजा करनी चाहिए, जबकि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। कि फिर मैंने धनवंतरी की मतलब पूजा करी, जैसे भी आपने बताया था वैसे ही करा, और 13 दिए उस दिन दीप दान करे। रूप चौदस वाले दिन भी जमराज जी के लिए दीपक जलाया। दीपावली पर भी ऐसे ही करा, बहुत आनंद लिया दीपावली का भी। और गोवर्धन पूजा का मैं आपको बताती हूँ आपको, तो डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ जो मेरे साथ गोवर्धन पूजा में। मतलब हमें घर पे तो बस मैंने सुबह माखन मिश्री का ही भोग लगाया था ठाकुर जी को, लेकिन हम ना मंदिर में जाते थे, हर साल मंदिर में जाते थे, वहां पर कड़ी चावल और 56 भोग प्रसाद मिलता था, तो हम वो पाते थे। तो इस बार मैं तैयार हुई गोवर्धन पूजा वाले दिन मंदिर जाने के लिए, तो एकदम से मेहमान आ गए और मेरे को ऐसे लगा कि मन को हाय, मतलब मैं जा नहीं पाऊंगी, ये क्या हो गया एकदम से, कि मतलब उसी समय बिल्कुल दोपहर के समय में कि मैं जा ही नहीं पाऊंगी, ऐसा कि क्या हो गया कि मैं भगवान का प्रसाद नहीं पा पाऊंगी। लेकिन आप ये सुनिए कि मतलब उसी समय मतलब वो जो मेहमान आए थे ना, वो खुद कड़ी चावल और 56 भोग लेकर आए, कहने लगे कि हम तुम्हारे लिए खुद मतलब ये प्रसाद लेकर आए। तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो जैसे ठाकुर जी ने खुद भेज दिया मेरे लिए प्रसाद। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत आनंद आया, जैसे ना मतलब भगवान हमारे मन की बात सुनते हैं और जो हमारी जो इच्छा होती है वो पूरी करते हैं, ऐसे लगा मुझे एकदम से। फिर उसके बाद गोवर्धन पूजा के बाद फिर एकादशी वाले दिन भी मतलब गोपाष्टमी वाले दिन भी हमने गाँव के गाय माता को पेड़े खिलाए, गाय माता की परिक्रमा करी, दीपदान किया। और आंवला नवमी वाले दिन भी मैंने आंवला नवमी की आंवला जी की पेड़ की पूजा की, 108 परिक्रमा करी, दीपदान किया। और एकादशी वाले दिन भी मैंने तुलसी माता के ऊपर चुन्नी चढ़ाई, श्रृंगार का सामान चढ़ाया और दीपदान किया, बहुत अच्छा लगा। और 108 परिक्रमा भी करी तुलसी माता की। मतलब रोज दिन ऐसे ही लगता था कि जैसे आज एक नया दिन है, नया सवेरा है। जैसे आपने बताया था कि ये तो एक इसे ऊर्जा मास कहते हैं, इस बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। ये बिल्कुल एक ऊर्जा मास ही है, ये ऊर्जा महीना ही है। मतलब ऊर्जा बहुत ही ऊर्जा और स्फूर्ति मिलती है इस महीने में हमारे को ना। हर दिन ऐसा लगता है जैसे त्योहार हो, हर दिन ऐसा लगता है जैसे मतलब हमारे घर में शादी हो रही है, शादी जैसा माहौल हो जाता था, ऐसा लगता था मुझे तो। और एकादशी वाले दिन मैं आपको डिवाइन एक्सपीरियंस बताऊं, बहुत मतलब अच्छा डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं जब भी पूजा करती थी तो मैं अपनी लड़की को कहती थी कि बेटा तुम भी दीप तुलसी के आगे दिया जलाया करो, नहीं कुछ कर सकते तो शाम को एक दिया जला दिया करो जरूर। लेकिन वो मेरी बात को कभी नहीं सुनती थी, कभी मानती ही नहीं थी, बल्कि मुझे कहती थी क्या सवेरे सवेरे उठ के तुम इतना शोर मचाने लग जाती हो। मैं तुलसी जी के आगे बैठ के कहानी करती थी तो कहती थी कि मम्मी क्या सुबह सुबह उठ के शोर मचाती हो, मेरी नींद भी खराब करती हो, ऐसे बोलती थी वो मुझे। तो मैं कहती थी नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलती, बल्कि मैं थोड़ा जोर से इसलिए बोलती हूँ ताकि तुम्हारे कान में भी कुछ आवाज आ जाए, तुम्हें भी कुछ अच्छा लगे। लेकिन वो नहीं सुनते थे बिल्कुल भी मेरी बात। उसने पूरा महीना कभी सुनी नहीं उन्होंने मेरी बात को, कभी मतलब तुलसी पे दीपदान ही नहीं किया उसने, लड़की ने। तो इस बार एकादशी वाले दिन क्या हुआ कि मैं एकादशी से एक दिन पहले 10वीं वाले दिन ऐसी मैं सत्संग सुन रही थी फोन पे, दिन में मैंने सत्संग लगाया हुआ था। तो वो मतलब पूजा ने भी सुन लिया वो सत्संग ना, मेरी लड़की ने भी सुन लिया। तो वो कहने लगी कि मम्मी मतलब कार्तिक महीने में पूजा करने का इतना फल होता है। मैंने कहा बेटा वो तो होता ही है, मैं तो आपको रोज कहती हूँ कि आप तुलसी पे और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक दिया जला दिया करो आप, लेकिन आपने मेरी बात कभी सुनी नहीं है। तो वो उसने मतलब मुझे कहने लगी कि मम्मी नहीं, फिर मैं भी कल को ना एकादशी है ना, तो मैं भी कल को उठ के दीपदान करूंगी, तुम्हारे साथ जल्दी उठ के नहाऊंगी। उसकी बात सुनने में मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये ऐसे कह रही है, बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ मुझे। लेकिन उसने अगले दिन सवेरे मैंने इसे हल्की सी आवाज लगाई और वो सवेरे फटाफट उठी, उठ के उसने मतलब नहाया, नहा के मतलब मेरे साथ तुलसी दीपदान किया, परिक्रमा करी, कहानी सुनी। और उसने वो 108 परिक्रमा नहीं कर पाई, लेकिन उसने 50 परिक्रमा करी। और 5 दिन तक उसने भीष्म पंचक तक 5 दिन रोज सवेरे उठती रही और दीपदान करती रही, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कभी विश्वास भी नहीं कर सकती, ये तो बिल्कुल भगवान का चमत्कार ही मानती हूँ। वैसे भगवान जी का चमत्कार ही है जो ऐसा करा मेरी बेटी ने ना। और बहुत अच्छा लगा हमारे को, मतलब बिल्कुल भगवान का चमत्कार ही होता है हमारे साथ तो जैसे ऐसे मुझे लगा 5 दिन तक। और भीष्म पंचक में मैंने प्याज छोड़ा, लहसुन तो मैंने पूरा महीना ही नहीं खाया, लेकिन प्याज मैंने छोड़ पाई हूँ 5 दिन तक, और ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन मैं भगवान से ये चाहती हूँ कि मेरा माला जाप बढ़े। मुझे माला जाप नहीं होता मेरे से, बिल्कुल भी नहीं होता। बस मैं यही चाहती हूँ हर सांस सांस में मेरा भगवान का नाम हो, सिमरन। मैं यही चाहती हूँ बस, और मैं कुछ नहीं चाहती। भगवान का आशीर्वाद और आप सबका आशीर्वाद हुआ तो शायद ये भी हो जाएगा। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच। पता नहीं सीमा जी मैंने क्या आपको बोला है, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप मुझे माफ करना।
कोई बात नहीं, आपने बस हमने कॉल को म्यूट करोगे नहीं, आपकी आवाज इको कर रही है, म्यूट कर लीजिए। हाँ, थैंक यू। बहुत आनंद आया आपको सुन के, बहुत प्यारे भाव आपने प्रकट किए। देखिए गलत सही क्या होता है, यहाँ तो बस अपने भक्ति के भाव जो हम शेयर कर रहे हैं ना, यहाँ तो हमें बस एक दूसरे के भावों को सुन के आनंद लेना है और एक दूसरे के भावों को सुन के और प्रेरणा लेनी है कि ताकि हम जो चीजें हम नहीं कर पा रहे वो चीजें कर पाए। हम पहले तो सीमा जी के लिए सब लोग एक एक माला अपनी डेडिकेट करें आज की। सीमा जी जो करना चाहते हैं, हरि नाम बढ़ाना चाहते हैं, वो बढ़ा सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। सीमा जी रात को सोने से पहले आपने 2 मिनट बस भगवान के सामने गिड़गिड़ाना है, प्रभु प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं आपका बहुत सारा नाम जाप करना चाहती हूँ, है ना, मेरी डिजायर स्ट्रॉन्ग करो, मैं कर सकूं। और सुबह उठते ही ये चीज आपने कहनी है भगवान को, ठीक है। और बाकी सभी रजनी जी के ग्रुप में जितने भी डिवोटीज हैं, सबकी प्रोग्रेस के लिए, कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस के लिए, आप घर घर मंदिर में अपना योगदान दे सकें, उसके लिए मेरी आज की 16 माला डेडिकेटेड रहेंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप सब मिलजुल के ये जो पर्टिकुलर गोलोक एक्सप्रेस का ग्रुप चल रहा है, इसको योगदान दो, सपोर्ट करो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, नए डिवोटीज को मोटिवेट करो अपने साथ, यहाँ पे लाओ उनको, ताकि वो भी भगवत गीता से जुड़े। आप लोग भी इस भाव से कुछ 4 माला 6 माला जरूर डेडिकेट कीजिएगा। सबको सुन के बहुत आनंद आया। एक बार रजनी जी, रीता जी, आपका भी आभार। और बड़ा अच्छा लग रहा है जान के अंजू जी भी आप बात कर रहे हैं। अंजू जी आपने भी रेगुलर रहना है, इसमें एक्टिव रहना है सभी डिवोटीज ने। तो चलिए हम भजन की तरफ चलते हैं। भजन किसका है नीता जी? भजन अश्विनी जी क्या, हरि बोल। निखिल जी सबका जो हैंड रेज किया हो, क्या सुन ले उनको एक बार? अगर आप 3-4 मिनट्स बात करोगे सविता जी, तो मेरी नेक्स्ट मीटिंग है 5 PM, मुझे जाना है कहीं। अगर हरि बोल आप सप्ता जी, आप शॉर्ट बोलना चाहती है कुछ? हरि बोल सप्ता जी, आपने हैंड रेज किया है। हरि बोल सप्ता जी, चलिए रहने दीजिए, उन्होंने शायद नहीं बोलना चाहते। रीटा जी, अश्विनी जी आप वो गलती से हुआ है, गलती से हुआ है। ठीक है, चलिए कोई बात। चलिए अश्विनी जी आप अपना वो भजन बोल सकते हैं। हरि बोल अश्विनी जी। अश्विनी जी हरि बोल, हरि बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। तुमसे प्यारा कोई लगता नहीं मेरे प्यारे, तुम्हारे बिना कोई जचता नहीं मेरे प्यारे, बाज तुमसे बिना कोई जचता नहीं मेरे प्यारे, कैसे पलकों को उठा लूं मैं तेरे चेहरे से, तुम्हें देख देख के जी भरता नहीं मेरे प्यारे, तुम्हें देख देख के सच्ची जी भरता नहीं प्यारे। बाजीगर की बाजी रे बांसुरी, बाजीगर की बाजी रे बांसुरी, मायापुर के मेले में, मायापुर के मेले में, बाजीगर की बाजी रे बाजीगर ने खेल रचाया, बाजीगर ने खेल रचाया, माटी का कल भूत बनाया, माटी का कल भूत बनाया, उसके भीतर आप समाया, उसके भीतर आप समाया, ऐसे गुण अलबेले के, बाजीगर की बजीरे बांसुरी, बाजीगर की बजीरे बांसुरी, एक डोर से सबे नचावे, एक डोर से सबे नचावे, है पर कहीं समझ भी न आवे, है पर कहीं समझ भी न आवे, तेरा भेद किसे न पाया, तेरा भेद किसे न पाया, खेले संग सहेले के, बाजीगर की बजीरे बांसुरी, बाजीगर की बजीरे बांसुरी, बिना चरण पृथ्वी पर डोले, बिना चरण, बिना चरण पृथ्वी पर डोले, बिन मुख रसना बानी बोले, बिन मुख रसना बानी बोले, बिना हाथ ओ बिना हाथ वो मंडल तोले, बिना हाथ भूमंडल तोले,
ऐसा जोर अकेले में, बाजीगर की बजरे बांसुरी, बाजीगर की बजरे बांसुरी। तीन लोक झोली में धर के, तीन लोक झोली में धरते, धरती आकाश पताल सब उसके बस में है। तीन लोक झोली में धर के, तीन लोक झोली में धर के, चुप गयो कहाँ तमाशा करके, चुप गयो कहाँ तमाशा करके। ब्रह्मानंद ओ ब्रह्मानंद कहें जी भर के, ब्रह्मानंद कहें जी भर के, पड़ गया जीव झमेले में, बाजीगर की बजरे बांसुरी, बाजीगर की बजरे बांसुरी। मायापुर के मेले में, मायापुर के मेले में, हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच अश्विनी जी, बहुत प्यारा भजन आपने हमें सुनाया। एक बार फिर से रजनी जी, रीता जी, आपको और सभी को लोग उसको आभार, आपने इतने प्यार से अपने भाव प्रकट किए। बड़ा आनंद आ रहा है कि आप सबका कार्तिक मास जोश से जोश भरा निकला, और ऐसे ही हम जब मिलजुल के सेवा करते रहें। रजनी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं देन? नहीं तो हम कंक्लूड कर रहे हैं अभी। हरि बोल। नहीं नहीं निखिल जी, वैसे आपका धन्यवाद ही करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। ऐसे जोश में आप बढ़ते रहिए आगे। सभी लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। हरि नाम के साथ आज सत्संग कंक्लूड करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा